इश्तियाक अहमद खान साहब, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? कोई खातिर में लाना चाहिए इस ऑडियो को, नहीं लाना चाहिए? ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या राय होगी आप? पहले तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो ऑडियो लीक्स का सिस्टम है, ये इंटायरली आइन और कानून के खिलाफ है। जो ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, आपने अपने इंट्रो में बताया कि जी वो कभी फौज के बारे में होती है, कभी अदलिया के बारे में होती है, कभी पार्लियामेंट के बारे में होती है। जो गुफ्तगू किसी के हक में होती है, जिस तरह से उसको इस्तेमाल करना होता है वो उसके लिए, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, उसकी ब्रीच है। पहली बात तो ये है कि जो लोग इन ऑडियो लीक्स में मुलव्वस हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज़ाद शहरी का हक हासिल है कि वो जो बात करता है उसको राइट ऑफ प्राइवेसी हासिल है। जब उसको राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं है तो फिर हम क्या बात करेंगे, क्या बात होगी और कानून और आइन कहाँ होगा। और जिस पर्सपेक्टिव में आपने बात की है, तो वो सलमान साहब ने पहले जैसे कहा कि एवरीवन हैज़ अ राइट, जो पॉलिटिकल आदमी है उसने अपनी पॉलिटिकल लॉबिंग करनी है, और उस पॉलिटिकल लॉबिंग के अंदर वो इधर इंटरनेशनली अपनी रिकग्निशन ले रहा है, वो वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, वो पाकिस्तान से ले रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी एजेंसीज हैं वहाँ पे जो काम कर रही हैं, वो उनका राइट है। लेकिन ये कह देना कि जी उन्होंने कोई वहाँ से खुदा न खास्ता कोई ऐसी मदद मांग ली है जो कि मुल्की सालमियत के लिए नुकसानदेह है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई अमल जो है जो मुल्की सालमियत के खिलाफ हो, तो फिर तो कोई बात इस पे बनती है। लेकिन ये गुफ्तगू करना कि ये ऑडियो पता नहीं अभी तो इसकी सदाकत है या नहीं है, इसको किस तरह से किस तरह लिंक किया गया है, कैसे जोड़ा गया है, ये तो अभी उसमें डिटरमिन होना है।